तो ये 3 पार्ट सीरीज़ वीडियो है जिसमें स्टेज 1 जो मैंने डिस्कस की हुई है यूएससीआईएस, यहाँ कार्ड आ रहा है, पहले जाके उसको देख लें। स्टेज 2 है जिसके अंदर मैंने एनवीसी को डिस्कस किया, यहाँ पर कार्ड आ रहा है, पहले जाके उसको देख लें। और ये पार्ट 3 है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद को। तो ये साइड पे मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, पहले जाकर इसको फॉलो करें। डीएम में स्लाइड करके अपने प्राइवेट नेचर के सवाल पूछ सकते हैं। अगर प्राइवेट नेचर के नहीं होते तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले करें। उससे ये होता है कि जब मैं उसको एड्रेस करूँगा या कोई और बंदा उसको एड्रेस करेगा तो सबके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगी। तो हम अपनी डायग्राम पर वापस आते हैं। तो पिछली स्टेज में हमने डिस्कस किया था कि आपको एनवीसी से इंटरव्यू लेटर आ जाता है जो ईमेल की फॉर्म में होता है। उसके बाद केस ऑफ हैंड ओवर हो जाता है यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद को। इंटरव्यू जोन सी ईमेल होती है, इंटरव्यू लेटर होता है, उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको प्रिपेयर करें, ये मेडिकल है आपने करवाना है। अगर आपने मेडिकल को अंडरस्टैंड करना है, लाहौर के अंदर हमने कराया था व्हील केयर से, तो यहाँ पर 2 पार्ट सीरीज़ है व्हील केयर के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस और ओवरऑल बात कर रही हैं यूएस इमिग्रेशन का मेडिकल कहाँ से किस तरह करवाना। तो ये वो वीडियोज़ हैं, 2 वीडियोज़ हैं, जाकर देखें, काफ़ी आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। इसके अलावा जब आपका वो मेडिकल हो चुका है, उसमें कोई इशू नहीं है, अगर कोई इशू आ जाता है तो इश्यूज़ अगर आते हैं मेडिकल के तो कुछ सेपरेट वीडियो है, वो जाकर देखें, जिसमें मैं कुछ चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेडिकल टेस्ट में कोई आपको कुछ चीज़ डिटेक्ट हो जाती है, मेडिकल कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो क्या होता है। अगर आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है तो आपने इंटरव्यू डेट पर जाना होता है। इवन के मेडिकल कंप्लीट नहीं भी होता तो हमारे वक्त में ये होता था कि लोग फिर भी इंटरव्यू जाते थे, इंटरव्यू देते थे। वो कहते थे कि आपको हम एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में उतार रहे हैं, आपका इंटरव्यू परफेक्ट था, हमें और कोई डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर्ड, और मेडिकल जब हमें आ जाएगा तो हम केस को डिसाइड कर लेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मेक श्योर कि अपना जो जब तक आपको यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ना कहना है, आपने अपना जो है ना मेडिकल को स्किप नहीं करना, सॉरी आपने इंटरव्यू को स्किप नहीं करना। इंटरव्यू में ज़रूर जाएं, जाके उनको बताएं कि फ़लाना की वजह से मैं कर नहीं सका, ये हुआ, फ़लाना हो गया। लेकिन ज़्यादातर जो बाद में जो केसेस आते थे यही होता था कि आपके मेडिकल टेस्ट में कोई इनको फर्दर टेस्टिंग करनी, कुछ करना है तो इनकी स्पेशल हॉटलाइन होती है मेडिकल सेंटर्स की, डायरेक्ट रब्ता होता है, इंस्टेंटली 15-10 मिनट में वो रब्ता कर लेते हैं। वो बता देते हैं कि इसका जो है ना रीटेस्टिंग होनी है, फलाना होना है, ये होना है। तो आपको फिर एम्बेसी से ईमेल या कॉल आई थी कि आप अपने इंटरव्यू पर ना आएँ, आपको हम रीस्केड्यूल करेंगे ऑन अ सर्टन डे। तो आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, रिपोर्ट्स पहुंच जाती हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है चेक करने के लिए कि रिपोर्ट्स पहुंची नहीं पहुंची। नंबर 1, अपने कॉल करें अपने मेडिकल सेंटर पर, व्हील केयर है अगर लाहौर में, कॉल करें उनको पूछें यार आपने रिपोर्ट्स भेज दी हैं, वो आपको कंफर्म कर देंगे। इसके अलावा आपको मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि CEAC पर जो है ना पोर्टल है, उसके ऊपर ही आपका वीज़ा स्टेटस चेक आता है। वहाँ जाएं, जिस दिन आपको इंटरव्यू लेटर आएगा उस दिन की डेट चेंज होगी। उसके बाद जब आप मेडिकल करेंगे ना, उसके 1-2 दिन बाद ना आपकी डेट चेंज होगी। उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिकली वो मेडिकल गया, एम्बेसी उनको रिसीव और सिस्टम में एंट्री की है। तो जब भी कोई भी केस के ऊपर वर्क होता है ना तो वो डेट चेंज होती है, तो बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। जब जब डेट चेंज हो उसका मतलब है कि वो चीज़ पॉजिटिव की तरफ जा रही है। आप इंटरव्यू डेट पर पहुंचते हैं, डिप्लोमेटिक इंक्लेव थ्रू जाती हैं, शटल जाती हैं, प्रॉपर प्रोसेस है उसका, पूरी सेपरेट वीडियो जाकर देखें, आपको वहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इंटरव्यू का अब जिस तरह मुझे याद है कि हमारा सुबह 8 बजे टाइम लिखा हुआ था, तो हम .7:55 पर हम एम्बेसी के अंदर थे, लेकिन इंटरव्यू जाके हमारा 11 या 11:30 पर हुआ। ऑलमोस्ट 300 इंटरव्यूज़ देखे और लोगों को एपी मिल रही है, बहुत ही बुरा हाल था। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग को आप समझना चाहते हैं, एपी को समझना चाहते हैं, तो यहाँ कार्ड आ रहा होगा, जाकर देखें, बहुत अच्छी वीडियो है। उस वीडियो में सारी चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। अब इंटरव्यू होता है ना, उसी हॉल में आप देखेंगे एक राइट साइड पर आपके सारे जो टेम्परेरी वीज़ाज़ होती हैं, जो नॉन इमिग्रेंट इंटेंट होते हैं, B1 B2 एचेज़ हो गए, उनके इंटरव्यू हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं, 2-2 3-3 मिनट का वो इंटरव्यू होता है। आप इमिग्रेशन में लेते हैं, वहाँ सीटिंग लिखी हुई है और आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो सीटिंग इसलिए लगी हुई है क्योंकि टाइम लगता है, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं उस पूरे प्रोसेस को। पानी की वहाँ बॉटल्स होती हैं, रेस्ट रूम का बड़ा अच्छा निज़ाम है, छोटा कैफेटेरिया होता है, क्योंकि अगर आपके साथ बच्चे हैं, कोई बिस्किट, चाय, सैंडविच, समथिंग, बहुत अच्छा निज़ाम है।
एम्बेसी का स्टाफ मेंबर फिर रहा होता है, वो बहुत अकोमोडेट कर रहा होता है, बहुत फ्रेंडली होता है। विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3 होती है। 1 में हमेशा जाते हैं, वो पहले कॉल करेंगे, टोकन नंबर मिल जाता है। तो हमारा टोकन नंबर इतना पीछे था कि मैंने अब 300 के करीब मैंने तो इंटरव्यू देखे थे। टोकन 1 पे जाते हैं, वो इंट्रोडक्शन कहते हैं कि अपना वो लेटर दिखाते हैं, फलाना है, अपने पासपोर्ट देते हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देते हैं, ये चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे, फिर कहेंगे आप जाके बैठ जाएँ। फिर काउंटर 2 होता है, विंडो पर जाएंगे, वहाँ जाके वो स्कैनर्स होते हैं, आपके फिंगर बायोमेट्रिक्स जिसको कहते हैं, फिंगरप्रिंट्स हो जाएंगे। उसके बाद एक दो सवाल पूछते हैं, जो लोग CSPA के अंडर होते हैं उनसे ओथ लिए जाते हैं। मेरी बार मेरे से ओथ लिया गया था कि आप हाथ हैं हल्फन आप लें कि जब तक इस केस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा आप शादी नहीं करेंगे, क्योंकि द मोमेंट यू गेट मैरिड, कोई भी बेनिफिशरी F4 के अंदर मैरिड होता है ना बच्चों में से, वो केस से आउट हो जाता है, क्योंकि उसका मतलब है कि अब वो बेनिफिशरी नहीं रहा, वो बच्चा नहीं रहा, वो CSPA को अप्लाई नहीं हो सकता उसको। तो ये चीज़ पे अपना ख्याल करना होता है। तो ओथ ले लेंगे कि अब, क्योंकि उसको तो नहीं पता है ना कि इंटरव्यू में AP लगे नहीं लगे, फ़ॉरेन वीज़ा मिले ना मिले। तो जब तक आपको वीज़ा इशू करके अब USA में एंट्री नहीं होगी, यू कैन नॉट गेट मैरिड। उन्होंने वो ओथ लिए मेरे से, और वो सबके फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं, हम जाके बैठ गए। अब एक इंटरव्यू देख रहा हूँ, दो, अब आप कहेंगे यार ये किसने हो सकता है, तब आपको ख्याल आता है यार आपको किसने पता है कि इंटरव्यू में क्या हो रहा था। अच्छा, वो विंडोज़ लगी हुई हैं, ब्लूटूथ प्रूफ ग्लास, उसमें माइक और वो स्पीकर लगा हुआ है, पीछे सीटिंग में सारे लोग बैठे हुए हैं, गैप काफ़ी होता है, इतना पिन ड्रॉप होता है क्योंकि सारे पैनिक हुए होते हैं कि भाई क्या बनेगा क्या बनेगा। तो वो कॉन्वर्सेशन आपको ईजिली सुन रही होती हैं। अब उसमें स्पाउस भी आ रहे हैं जिनके साथ बच्चे हैं, जिनकी शादी में 3-3 साल हो गए हैं, 4-4 साल हो गए हैं। F4 के लोग आ रहे हैं, पूरा पूरा झुंड आ रहा है, 7-7, 8-8, 5-5 लोगों का। रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, रिजेक्ट इन सेंस AP, सबको AP लगी जा रही है लगी जा रही है। अब मैंने कहा यार ये तो तीनों ऑफिसर में से कोई दे ही नहीं रहा किसी को, कोई वीज़ा अप्रूव ही नहीं हो रहा, तो हमारा क्या चांस हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैं वीज़ा इंटरव्यू को शेयर डिस्कस कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस को, या कार्ड आ जाकर देखें। तो आपकी बारी आती है, आप जाते हैं काउंटर पर, काउंटर पर जब जाते हैं ना विंडो पर, आपको हमेशा एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप हमसे इंग्लिश में बात कर लें या उर्दू ट्रांसलेटर ले लें। ये भी आपकी एक बहुत बड़ी आपने सुनी होगी कि आप सूट में जाएं वीज़ा अप्रूव्ड, ऐसे कोई चक्कर नहीं है। मैंने सूट में लोगों को रिजेक्ट हो देता था, मैंने शलवार की कमीज़ में भी लोगों को AP लगते देखी है, मैंने धोती में लोगों को AP लगते देखी है। तो ड्रेसिंग, यू हैव टू जस्ट बी वेल ड्रेस्ड फॉर द इंटरव्यू, लेकिन वो आपकी गेटअप पर आपको वीज़ा नहीं दे रहे, ख़ास तौर पर इमिग्रेशन, उन्हें वो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन लेनी है। तो जाते हैं, फिर ये लोग आते हैं कि यार मैं इंग्लिश में बोलूँगा ना तो वो मुझे वीज़ा दे देंगे, नहीं ऐसा भी चक्कर नहीं है। मुझे आती थी, मैं डिस्कस कर सकता था, लेकिन हमने फिर भी ऑप्ट किया उर्दू ट्रांसलेटर। उर्दू ट्रांसलेटर आ जाता है, जो काउंसलर बात कर रहा है वही कर रहा था, मैं इंग्लिश में, वो सवाल उर्दू में पूछ रहे थे, लेकिन जहाँ जब मुझे एड्रेस किया जाता था मैं इंग्लिश में जवाब दे देता था। लेकिन ये एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिला वजह ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। मेन पर्पस होता है कि जो सवाल पूछा टू द पॉइंट उस चीज़ को एड्रेस करना है। इंटरव्यू वो सारा जाएगा, प्रोसेस जाता है कि मैंने सारे जवाब दे दिए हैं, तो आपसे जो सवाल पूछेंगे वो आपने सवालों के जवाब देने हैं। कोई डॉक्यूमेंट का मांगेगा तो वो डॉक्यूमेंट आपने स्लाइड करते रहने हैं। एक इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो है कि डॉक्यूमेंट्स को किस तरह अरेंज करके US एम्बेसी लेके जाना है, वो आपको हेल्पफुल होगा। मेरे पास अभी वो फाइल पड़ी जिसमें सारे टैग्स लगे हुए हैं। अब इंटरव्यू पर दो सूरतें होंगी, या केस डायरेक्ट अप्रूव्ड हो जाएगा या आपका वो 221G AP लगा देंगे। AP को अंडरस्टैंड करनी यहाँ वीडियो आ रही होगी, लेकिन इन शॉर्ट AP जो है वो बैकग्राउंड चेक भी हो सकता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, या एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड भी हो सकता है। हमें AP लगी थी क्योंकि DNA टेस्ट रिक्वायर्ड था। एक बहुत कॉमन चीज़ आजकल चल रही है जिसको कहते हैं DS-5535 लोगों को दिया जा रहा है। उसकी कोई समझ बूझ नहीं है, किसको भी किसी को भी मिल सकता है। तो अगर आपका केस अप्रूव्ड हो जाता है, वो आपको लेटर दे देगा जिस पे लिखा होगा, आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा कि यू केस हैज़ बीन अप्रूव। AG या US ट्रैवल डॉक्स के थ्रू आपको पासपोर्ट जो है ना वो डिलीवर किया जाएगा। पूरी एक सेपरेट वीडियो जिसमें मैं AG और US ट्रैवल डॉक्स को डिस्कस कर रहा हूँ, वो जाकर देखें, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए।
इसके अलावा कई बार ये भी होता है, लोगों को अप्रूव कहा जाता है, वो लेटर दिया जाता है, वो जब घर आते हैं 2 दिन बाद उनको कॉल या ईमेल आई थी कि भाई आपका केस हमने एपी में डाल दिया है, तो ये भी सीन हो सकता है। तो जब तक आपको पासपोर्ट के ऊपर वो स्टिकर ला के मिल नहीं जाता ना, आपने दबा नहीं छोड़नी, आपने बिल्ला ये शेयर नहीं करना शुरू कर देना कि वीज़ा अप्रूव्ड हो गया, वीज़ा अप्रूव्ड हो गया, और काम ख़राब करके बैठे हों। अगर आपको एपी लग गई है, वो आपको एक पेपर दे देंगे जिसमें वो 221G होगा, जिसमें टिक्स लगे होंगे कि आपको बताने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो फ्यूचर में आएगी जिसमें 221G को हम डिस्कस करेंगे। मैं अपना 221G भी दिखा दूंगा, और काफ़ी सारे 221G इकट्ठे हुए हैं, तो उसको हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करके हम टिक्स को डिस्कस कर लेंगे, फलाना टिक का क्या मतलब होता है। इसी तरह वही जो CEAC का स्टेटस चेक वाली जो है ना पोर्टल है, वहाँ जाना है। जब आप इंटरव्यू देकर निकलेंगे, आप चेक करेंगे, उस दिन की डेट चेंज सबकी हो चुकी होगी। आपको पता लग जाएगा कि आप काउंसलर ऑफिसर ने वो एंट्री डाल दी कि इस बंदे को हमने एपी लगा दी है, इसको हमने कहा कि भाई जाओ छुट्टी करो, चीज़ें लेके आओ, फिर हम कुछ सोचेंगे। डिपेंड करता है, कई बार ऑफिसर कहेगा कि आपने फिजिकल फॉर्म में यूएस ट्रैवल डॉक के थ्रू वो चीज़ भेजनी है, कभी का कहेगा वो CEAC पोर्टल पर अपलोड कर दें, हमें मिल जाएगी। अगेन जब भी अपलोड करनी है तो वहाँ पर बटन होगा सबमिट का, वो भी सबमिट का दबा देना है। और जब भी वो आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे ट्रैवल डॉक्स के थ्रू भी, तो हमेशा डेट चेंज होगी। तो डेट चेंज इज़ ऑलवेज अ इंडिकेटर कि केस पर काम हुआ है। अब एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, वेबसाइट पर वो मेंशन करते हैं 90 डेज से लेके 180 डेज़ लगते हैं एपी को कंप्लीट होने में। लेकिन आपने अब तक स्टोरी सुन ली होगी, हम 2.5 साल में थे, हमने कई फैमिलीज मेम्बर देखे हैं, दूसरे केसेस को जो 3-3, 4-4 साल तक भी एपी में रहे हैं। एपी इज़ अ ब्लैक होल, इसका स्टार्ट और एंड कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हर कोई तुक्के लगा सकता है, मैं भी तुक्के लगा सकता हूँ बस। लेकिन अच्छी यही होती है कि जब भी जो चीज़ मांगें फ़ौरन से उनको जल्द से जल्द उनको दें, और टाइमली अपनी जो है ना केस अपडेट्स इंक्वायरीज़ करते हैं उनके साथ, ताकि एक एक कनेक्शन रहे। लेकिन कई बार ईमेल आप उनको करेंगे ना, आपको ईमेल का रिस्पॉन्ड बैक आता है, कहते हैं 180 दिन तक भैया ईमेल ना करना, आपकी मेहरबानी। तो वो उस चीज़ को फिर आपने सुन लेना है, 180 दिन तक आपने कोई ईमेल नहीं करनी, फिर 181 हो ईमेल कर दें। एपी जब इंशाल्लाह कंप्लीट होगी, उसी तरह एपी कंप्लीट होने से पहले जो है ना वो जो केस अपडेट वाला जो है CEAC वो बहुत ज़रूरी है। अब आप जब एग्जांपल शेयर करता हूँ, आप जब एम्बेसी जाते हैं तो आपकी सलाम दुआ हो जाएगी, एक फैमिली आपसे कोई कांटेक्ट नंबर शेयर कर लेगी। इसी तरह हमारे वक्त में अब मैं 3 फैमिलीज़ के साथ इन कांटेक्ट था। वैसे ग्रुप्स में हम थे, व्हाट्सएप के ग्रुप थे जिसमें 500-600 लोग थे, तो अपडेट्स दे रहे थे, हमें पता हो रहा था क्या हो रहा है। अब जो फैमिलीज़ आगे पीछे या सेम डे हमारे इंटरव्यू हुए थे ना, उनकी केस अपडेट्स हो रही हैं, फ़ौरन कॉल कर रहे हैं, बात से भाई हमारी अपडेट्स हो रही हैं, अपना चेक करें, अपना चेक करें। सब लाइक इतनी कांस्टेंट अपडेट्स आ रही थी ना उनके, क्या मैंने कहा यार अगर उनका हो रहा था, हमारा चांस भी अब आ रहा है, हमारी बारी आने लगी है। तो जिस दिन वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है, लाइक अमेजिंग डे, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह 11 बजे पहले मेरी कॉल आई है कि बासी पे चेक करें, हमारा ना केस इशूड हो गया है, अप्रूव्ड हो गया है, आप अपना देखें। मैं देखा कि कोई डेट चेंज नहीं थी, हर आधे घंटे में देख रहा हूँ। तो पहले वहाँ पर हमेशा लिखा होगा रिफ्यूज्ड। पुराने वक्तों में जब हमें एपी मिली थी तो एपी लिखा होता था, फिर ने वर्डिंग चेंज कर ली थी, क्योंकि उसमें एक छोटा सा इंडिकेटर था जहाँ पता लग जाता कि अब केस ना अप्रूव्ड होने लगा, तो वो समझ गए थे, उन्होंने वर्डिंग चेंज कर दी। फिर रिफ्यूज़ आ गया। रिफ्यूज़ का मतलब ये नहीं वीज़ा रिजेक्ट हो गया। पहले रिफ्यूज़ होगा, डेट्स चेंज होंगी, रिफ्यूज़ से जाएगा एपी के अंदर, वहाँ लिखा आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग, फिर डेट्स चेंज होंगी, सबकी चेंज होंगी, फिर वो दोबारा रिफ्यूज़ हो जाएगा, और फिर दोबारा डेट्स चेंज होंगी, फिर आता है अप्रूव, वीज़ा इशूड लिखा होगा। और वो अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। वो जो फीलिंग होती है ना, आपको कहता है यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो एक सफ़र था ना, ये एक इतनी सरदर्द बनी हुई थी, परेशानी बनी थी, ये अब कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह मेरी दिल से दुआ है कि जितने वीडियो को देख रहे हैं, ये इस प्रोसेस में हैं, आप सबको वो पिक्चर देखने को मिले, वो स्टेटस देखने को मिले, बहुत रिलीव्ड होता है बंदा। उसके बाद 2 दिन बाद हमें कॉल आ जाती है, आज यूएस ट्रैवल डॉक से किस तरह हमें पासपोर्ट रिसीव हो गए, आ जाएँ भाई रिसीव करें। तो सेपरेट वीडियो है जिसमें यूएस ट्रैवल डॉक्स AEG को डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह आप जाकर चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, भेज सकते हैं। वो वीडियो जाकर देख लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन।
मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, जाकर पहले उसको फॉलो करें, डीएम में स्लाइड करके अपने प्राइवेट नेचर के सवाल पूछ सकते हैं। अगर प्राइवेट नेचर के नहीं होते तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। जिससे ये होता है कि दूसरे भी अपने एक्सपीरियंस से आपको एड्रेस करेंगे तो आपको हेल्प होगी, दूसरे लोगों को भी इस तरह हेल्प हो जाती है। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं चाहता हूँ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।